दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलवायो स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में जो नजारा देखने को मिला, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लिश गेंदबाज गर्मी में पानी मांगते नजर आए। मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी और हर ओवर के साथ रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में तूफानी अंदाज में शतक जड़ते हुए ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैभव ने सबसे शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक शुरुआत ने मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया। किस तरह पहले ही ओवर से उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांच से भर दिया। हर शॉट के साथ भीड़ का शोर बढ़ता गया और हर रन के साथ इतिहास करीब आता चला गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपके हिसाब से आज के दौर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अभिषेक शर्मा या वैभव सूर्यवंशी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलवायो स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले को अगर सिर्फ स्कोर कार्ड से देखा जाए तो शायद उसकी असली कहानी समझ में ही ना आए, क्योंकि यह पारी सिर्फ रनों की नहीं बल्कि हौसले, आक्रामक सोच और रिकॉर्ड तोड़ जज्बे की पारी थी। इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतते ही टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे ने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और यह साफ दिख रहा था कि उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि सामने वाली टीम को मानसिक रूप से तोड़ देने का था। ओपनिंग के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ आए कप्तान आयुष म्हात्रे और दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह जता दिया कि आज गेंदबाजों के लिए दिन बेहद लंबा होने वाला है। पहले ही ओवर में एलेक्स फ्रेंच की गेंदों पर 3 करारे चौके लगे और कंगारू फील्डर्स एक दूसरे की ओर देखते रह गए। अगले ही ओवर में ल्यूक हैंड्स आए और वैभव ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। 2 लंबे छक्के सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरे, जिससे स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थकों का शोर अचानक कई गुना बढ़ गया। पारी की रफ्तार यही नहीं थमी। 5वें ओवर में एलेक्स फ्रेंच जब दोबारा आए तो वैभव सूर्यवंशी ने मानो उन्हें निशाना ही बना लिया। एक के बाद एक 3 छक्के और गेंदबाज के चेहरे पर हताशा साफ दिखने लगी। सिर्फ 6 ओवर के भीतर टीम इंडिया 67 रन पर पहुंच चुकी थी और इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी। दूसरी ओर आयुष म्हात्रे भी पीछे नहीं रहे। 7वें ओवर में ल्यूक हैंड्स की गेंदों पर उन्होंने 3 शानदार चौके जड़े, जिससे रन गति और तेज हो गई। 9वें ओवर में वैभव ने एक बार फिर एलेक्स फ्रेंच को निशाना बनाया और एक ऊंचा छक्का जड़ते हुए सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 10 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी जोखिम के 102 रन तक पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था मानो बल्लेबाजी किसी अभ्यास मैच की तरह चल रही हो। हालांकि 11वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली जब आयुष म्हात्रे पुल शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। म्हात्रे के आउट होने के बावजूद रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि क्रीज पर आए वेदांत त्रिवेदी ने बेहद समझदारी के साथ पारी को संभाला। एक तरफ वेदांत स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे तो दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी लगातार आग उगल रहे थे। हर गेंदबाज को वह या तो चौके के लिए भेज रहे थे या छक्के के लिए। 18वें ओवर में जेम्स मिंटो की पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाकर वैभव ने सिर्फ 31 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इसी के साथ स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ये शतक किसी साधारण युवा खिलाड़ी का नहीं बल्कि एक आने वाले सुपरस्टार के आगमन का ऐलान था। उस पल के बाद वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने बिल्कुल अलग ही रफ्तार पकड़ ली। हर गेंद जैसे उनके बल्ले को ढूंढ रही थी और गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचा था। समय बीतने के साथ पारी और भी विस्फोटक होती चली गई। 28वें ओवर में वेदांत त्रिवेदी ने एलेक्स फ्रेंच की गेंद पर शानदार चौका लगाकर 63 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वेदांत का यह योगदान बेहद अहम था, क्योंकि उन्होंने एक छोर संभालकर वैभव को पूरी आजादी दी। जहां वेदांत समझदारी से गैप निकाल रहे थे, वहीं वैभव हर ओवर में रन रेट को आसमान पर पहुंचा रहे थे। 32वें से 36वें ओवर के बीच वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लिश गेंदबाज पूरी तरह बिखर गए। फरहान अहमद की स्पिन हो या एलेक्स फ्रेंच की तेज गेंदबाजी, हर किसी के खिलाफ वैभव ने छक्कों की बरसात कर दी। स्कूप, पुल, कवर के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6। हर शॉट में आत्मविश्वास और ताकत साफ झलक रही थी। हालांकि 37वें ओवर में मैच ने एक बड़ा मोड़ लिया। फरहान अहमद की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वैभव सूर्यवंशी डीप मिड विकेट पर कैच से बैठे। वैभव की ऐतिहासिक पारी का अंत 52 गेंदों में 171 रन पर हुआ, जिसमें 14 गगनचुंबी छक्के और 12 करारे चौके शामिल थे। स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल तालियों की गूंज ने साफ कर दिया कि यह आउट नहीं बल्कि एक यादगार अध्याय का समापन था। वैभव के आउट होने के बाद भी टीम इंडिया का आक्रमण रुका नहीं। वेदांत त्रिवेदी ने जिम्मेदारी संभाली
और अभिज्ञान कुंदू के साथ मिलकर अंतिम ओवरों में रन गति को और तेज कर दिया। वेदांत ने 80 गेंदों में 76 रन की बेहद उपयोगी पारी खेली और जब वह आउट हुए तब तक भारत एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ चुका था। अभिज्ञान कुंदू ने आते ही इंग्लिश गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर छक्का, फिर लगातार चौके। उन्होंने साफ कर दिया कि टीम इंडिया आखिरी गेंद तक आक्रमण जारी रखने के मूड में है। डेथ ओवर्स में कुंदू की निडर बल्लेबाजी ने स्कोरबोर्ड को और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। अंततः टीम इंडिया ने 50 ओवर पूरे होने के बाद 432 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये स्कोर सिर्फ रन का आंकड़ा नहीं था, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की गहराई, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच का प्रतीक था। वैभव सूर्यवंशी की 171 रनों की तूफानी पारी इस मुकाबले की सबसे चमकदार कहानी बनी, जिसने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक हाथों में है। 435 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 की शुरुआत बेहद खराब रही। इतने बड़े स्कोर के दबाव में इंग्लिश बल्लेबाज शुरुआत से ही घबराए हुए नजर आए और भारतीय गेंदबाजों ने इस दबाव का पूरा फायदा उठाया। पारी की शुरुआत में ही टीम को पहला झटका लगा जब बेन डॉकिंस सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के सामने वो खुलकर खेलने में नाकाम रहे। इसके बाद जोसेफ मोरी ने कुछ आक्रामक शॉट लगाने की कोशिश की और 25 रन बनाए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। कप्तान थॉमस रेव से टीम को उम्मीदें थीं, लेकिन वह भी 14 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में ही 3 अहम विकेट गिर जाने से इंग्लैंड की रन चेज पूरी तरह पटरी से उतर गई। स्कोरबोर्ड का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और हर ओवर के साथ लक्ष्य और दूर खिसकता जा रहा था। इस मुश्किल हालात में बेन मोइस ने एक छोर संभालने की कोशिश की। उन्होंने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 104 गेंदों में 118 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मोइस की यह पारी हार के अंतर को थोड़ा कम करने में जरूर काम आई, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का खास साथ नहीं मिला। फरहान अहमद, क्लेब फॉकनर और ल्यूक हैंड्स जैसे बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सके और भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालते रहे। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो हिनल पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके और रन चेज को लगभग खत्म कर दिया। उनके अलावा आर.एस. अम्बरीश और कनिष्क चौहान ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और इंग्लिश बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। अंततः इंग्लैंड की पूरी टीम 49.3 ओवर में 301 रन पर सिमट गई। 435 रनों के लक्ष्य के सामने यह स्कोर काफी कम साबित हुआ और टीम इंडिया ने यह मुकाबला बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। ये जीत न सिर्फ स्कोर लाइन के लिहाज से खास रही, बल्कि इसने भारतीय टीम के दबदबे को भी पूरी तरह साबित कर दिया।